नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे लिब्रा लग्न या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2025। शुरुआत करेंगे हेल्थ से। हेल्थ पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन रहेगा। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स वी नीड टू चेक। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल इस वक्त नीच के हैं, डेबिलिटेटेड, और वो आपके 10वें भाव में है। उनकी चौथी दृष्टि आपके लग्न पे है। लग्न आपका शरीर है, आपकी ओवरऑल हेल्थ है। तो चोट चपेट, इंजरी, सर्जरी, इस तरह के योग बन सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग वगैरह केयरफुली करें। और आपको इमोशनली भी थोड़ा अग्रेसिव, एंग्री बना सकते हैं। तो आपको यू नीड टू कीप योर स्ट्रेस, योर एंगर इन चेक। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। अगर आपको किसी भी तरह का हार्ट या बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, पैल्पिटेशन होती है, आपको अपने करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। और मंगल की एक दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव में भी है। और शनि का गोचर मार्च के बाद आपके छठे भाव पे हो जाएगा। तो ये डाइजेशन को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डाइजेशन के लिए। तो उसके लिए भी आपको अपने खाने पीने का, अपने रूटीन का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो आपको अपनाने चाहिए। वीनस की बात करते हैं। वीनस का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वीनस आपके लग्नेश हैं, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। वीनस आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। कालपुरुष की राशि के हिसाब से छठे भाव में वीनस को नीच माना जाता है। छठे भाव में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लिब्रा लग्न वालों के लिए खासकर, क्योंकि उनके लिए लग्नेश भी हैं। ये बीच में एग्जॉल्टेड भी होंगे, लेकिन आफ्टर दैट जब रेट्रोग्रेशन पीरियड आएगा, और यहाँ पे मार्च में 29 ऑफ मार्च सोलर एक्लिप्स भी हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। फीमेल्स को गायने इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़, मेल्स के लिए प्रोस्टेट, या जो लोग डायबिटिक हैं, मेल्स हों या फीमेल्स, या जो ऑन द बॉर्डर लाइन है, जिन्हें डायबिटीज़ का थोड़ा डाउट रहता है, उन्हें अपने लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का सीरियसली ध्यान देना चाहिए। जुपिटर जो कि आपके रोग भाव के लॉर्ड हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में हैं और रेट्रोग्रेड हैं। तो ये भी आपको डाइजेशन और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जब ये मई में आपके नवम भाव में आ जाएंगे और अपनी पंचम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। वैसे तो गुरु की दृष्टि शुभ होती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको अच्छे भी फल देगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ हेल्थ की बात करूं, तो क्योंकि ये आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं, आपको वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फूड जिसकी वजह से आपको वाटर रिटेंशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो आपको उन सब चीज़ों में करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। अब बात करेंगे हम वेल्थ के बारे में। वेल्थ वाइज दिस ईयर सीम्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। लग्नेश जो कि अष्टमेश हैं, लेकिन वो एग्जॉल्टेड होंगे आपके छठे भाव में, जो कि आपका अर्थ त्रिकोण है। और वहाँ पर आपके राहु अभी गोचर कर रहे हैं, और वो मई तक वहाँ गोचर करेंगे। राहु और शुक्र अर्थ त्रिकोण में बहुत अच्छा काम करते हैं। और मार्च के बाद में शनि भी वहाँ आ जाएंगे। तो शनि और राहु दोनों ही क्रूर प्लैनेट्स हैं। आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी हैं, क्योंकि पंचम भाव के लॉर्ड हैं, और एक केंद्र और एक त्रिकोण के लॉर्ड हैं। और जब ये छठे भाव में आएंगे तो आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो ये भी आपके अर्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए और धन संचय के लिए एक अच्छा ट्रांजिट है। राहु की बात करेंगे। राहु मई के बाद में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में अच्छा काम कर रहे थे धन के लिए, अब आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और ये आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे। इधर गुरु आपके नवें भाव में और राहु आपके पंचम भाव में, दोनों ही प्लैनेट्स आपके एक्सपेंशन के कारक हैं। और ये आपको बहुत इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके बिजनेस में आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो इसलिए ये गोचर भी आपके लिए अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहने वाला है। केतु का गोचर आपके 11वें भाव में होगा। 11वें भाव के केतु कभी कभी आपके इनकम में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण मुझे नहीं दिखाई देता है। तो ओवरऑल वेल्थ के हिसाब से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिज की बात करते हैं। जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है और जो शादी करना चाह रहे हैं, और जिनकी दशाएं भी इंडिकेट कर रही हैं, उनके लिए साल की शुरुआत के 2-3 महीने और ईयर एंड में शादी के अच्छे योग बनेंगे। जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उनको पिछले कुछ समय से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि शनि उनके पंचम भाव में थे, तीसरी दृष्टि से उनके सप्तम भाव को देख रहे थे।
और राहु का जो पिछला गोचर था वो एरीज में था, अभी जो पाइसेस में उससे पहले, उस समय उनको शादी में बहुत सारे ट्रबल्स आए होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अब रिजॉल्व होते चले जाएंगे, स्पेशली जब राहु का गोचर हो जाएगा आपके 5th हाउस में। हाँ, लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपका हो सकता है कि इधर देर इज सम काइंड ऑफ ट्रस्ट इशू, आपको अग्रेशन हो जाए, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि रहेगी 8वीं वहाँ पर, तो हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज आएँ। आपके केतु की भी वहाँ पे दृष्टि रहेगी और राहु जब वहाँ आएंगे तो ये भी हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ और आप एक नए रिलेशनशिप में आए, क्योंकि राहु और केतु की एक्सेस में जब भी हमारी कुंडली के जो भाव आते हैं हम वहाँ पर नए रिश्तों से और नए लोगों से जुड़ते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस समय हमारे जीवन में वो लोग आते हैं जिनका संबंध कुछ ना कुछ हमसे कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन पिछले जन्मों का रहा हो। तो आपको बहुत धैर्य के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने लव रिलेशनशिप्स को हैंडल करना चाहिए। मॉरली बी वेरी वेरी करेक्ट, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अपने टेम्पर को, आपके लिए ये सजेशन है कि टेम्पर को आपको कंट्रोल रखना है फॉर द मैक्सिमम पीरियड इन दिस ईयर। तो और वो वैसे भी अच्छा है, जनरल इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो प्लीज़ आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखें। करियर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव के ट्राइन में हैं। करियर के लिए ये अच्छा गोचर है, और ईयर एंड में जुपिटर भी आपके करियर भाव में आ जाएंगे। आपके एक अर्थ भाव के, अर्थ त्रिकोण के लॉर्ड हैं और दूसरे अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि छठे के लॉर्ड हैं और 10वें करियर हाउस में आ जाएंगे, तो वहाँ वृद्धि करेंगे, धन के भाव को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग है धन कमाने के लिए, आपको उसमें लाभ होगा। जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अगर ईयर एंड के बाद में, आई मीन मिड ईयर के बाद में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो देर आर चांसेस दैट आपको, और आपकी जन्म कुंडली में भी अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है, इजीली कंसीव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको किसी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा है, दे कैन रियली गेट इनटू द स्टडीज़, डीप नॉलेज। और जो लोग स्टूडेंट्स बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या बाहर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हैं, राहु के पंचम भाव में गोचर के बाद उनको बहुत अच्छा वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा, चांसेस हैं कि उनका बाहर सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो इस तरह की संभावना बनती है। साल में आपको जिस जिस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, अगर उनसे बचने के लिए, उनकी इंटेंसिटी को थोड़ा लोअर डाउन करने के लिए हम कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन, वैसे तो हर दिन, लेकिन शुक्रवार के दिन खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्रीम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि वेल्थ और हेल्थ दोनों के लिए आपको शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करना चाहिए। और किसी भी वृद्धाश्रम में या कहीं भी जहाँ लेडीज़ को रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, अंडर प्रिविलेज्ड फीमेल्स ऑफ एनी एज, वहाँ पर आप दवाई या कपड़ों की डोनेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।